सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी को राधे जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमः। जो नए उन्हें भी, जो पुराने उन्हें भी। कान्हा जी तो राधा रानी दोनों मार्केट पे खेल रहे थे। कान्हा जी ने नंद भवन में राधा रानी को लेके आ गए अपने नंद भवन में। जब नंद भवन में लेकर के आए, यशोदा मैंने देखा, उसने कहा बहुत सुंदर लाली है, यशु भगवान दुलारी है। और खूब अच्छे से श्रृंगार किया, लहंगा पहनाया, चुनरी पहनाई, लहंगा चुनर, अच्छे से श्रृंगार किया, अच्छे से गोद भराई की राधा रानी की, हाथों में मेहंदी लगाया, खूब श्रृंगार किया। राधा रानी को हार पहनाया, जादू पहनाए, सब कुछ पहना कर राधा रानी को बिठाया। वहाँ पे बरसाने में शाम हो रही थी और ढूंढने निकले, सब लोग परेशान थे। कीर्ति मैया ढूंढ रही थी, राधा रानी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। ललिता विशाखा से पूछा कि किशोरी जी नहीं दिख रही हैं, कहाँ गई हैं? ललिता विशाखा ने कहा कि किशोरी जी तो हमें दिखी नहीं, यमुना के तट पे थी, नहीं मिली। तो सारी सखियाँ और ललिता जी ढूंढने निकली, ललिता विशाखा ढूंढने निकली, साथ में कीर्ति मैया भी निकली। ढूंढते ढूंढते नंदगांव पहुँची, सबसे पूछ ही रही थी कि मेरी लाली नहीं मिल रही थी। राधा जी सिर्फ 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की थी किशोरी जी। पूछा कि लाली नहीं मिल रही है, तो फिर देखा धीरे धीरे से नंदगांव की सीढ़ियों से अपन प्यारी से चुन्नी पकड़े, पोछा भरे आ रही थी किशोरी जी। जब देखा किशोरी जी आ रही है तो बहुत खुश हो गई। तो लाली ये क्या है? कहा ये तो माता यशोदा ने मेरे को भराई की है लाला के साथ, मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन मैं अंदर से उसको तो बहुत खुश नहीं करी। चलो मेरी भी इच्छा थी कि कान्हा की और राधा की जोड़ी की एक जैसी है, मन में मैंने भी सोचा है। लेकिन कुछ सखियों के सामने मतलब कहने लग थोड़ा बहुत होगा, बाद में सखियाँ हंसे ना कि इनका लाला चोर है। तो बोले ऐसे कैसे हो जाएगी शादी, ऐसे तो हो नहीं सकती शादी, ऐसे से कैसे शादी हो जाएगी? उन्होंने कहा ठीक है, चोर है नहीं, नहीं चोर नहीं है। कि नहीं हम तो मिले नहीं कान्हा से, ले आओ। फिर उधर से पूर्णिमा दादी आ रही थी, पूर्णिमा दादी आ रही थी। उन्हें देखा तो बहुत खुश हुई पूर्णिमा दादी। पूर्णिमा दादी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी जोड़ी है, कान्हा और राधे की। दोनों राधे श्याम एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन यशोदा मैया सखियों के सामने कहा नहीं, ऐसे कैसे बन सकता है, हमने कभी देखा नहीं है इसे, इसे भी बरसा मिला। तो पूर्णिमा हुआ बोली ठीक है। तो एक दूसरे से समझने लगी। पूर्णिमा जी ने कहा ठीक है। ललिता सखिया सब कहने लगा ऐसे कैसे अपनी किशोरी भोली किशोरी जी को छोड़ दे, किसी को नटखट है, चंचल है, हर जगह चोरी करता है। वो पहले से एक अकेले में एक हाल में मिले, फिर अपनी किशोरी जी की शादी करेंगे। ऐसा कहने पर पूर्णिमा मासी ने जिम्मेदारी ली, हाँ ठीक है। और किशोरी जी को लेके
घर चली गया। किशोरी जी मन ही मन सोचे कि काश ठाकुर जी आ जाए उधर से। एक दिन ठाकुर जी गौवे चरा रहे थे, ग्वाल बाल भी साथ में थे, तो कहा नंद बाबा को ना पता लगे, यशोदा मैया को भी ना पता लगी, रोहिणी जी को ना पता लगे, और बलदाऊ भैया को ना पता लगे, ना कोई सभी सखरान के गोल ग्वाल बालों को पता चले कि बरसाने में ठाकुर जी कैसे बरसाने में ठाकुर जी आए हैं। लेकिन पूर्णिमा मासी ने कहा ठीक है, इसको कुछ नहीं पता चलेगा। कहा और पूर्णिमा मासी जो थी उन सभी की शादी करवाती थी, उन्होंने कहा ठीक है, शिक्षा तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जब कान्हा गाँव में जा रहे थे दोपहर में, उनका सारे वे एक बार चले गए, केवल उनके साथ में मनसुखा रहेगा। मनसुखा ने देखा तो मनसुखा थोड़ा ढक के चलती है, तो जैसे देखा तो कहीं भैया कौन की आ रही दुखे दुखे। कान्हा ने कहा हाँ, कहने तो फिर और आगे बढ़े तो बोली तो पूर्णिमा मासी है, सबकी शादी कराती है। तो कान्हा बोली अरे तो जैसे पूर्णिमा मासी आई वैसे ठाकुर जी उनके चरणों में गिर गए, बोले मेरा ब्याह करा दो। तो मनसुखा भी चरणों में गिर गए, गया हाँ मेरा भी ब्याह करा दो। कहीं बट कहना तेरे लिए तो लाली मैंने ढूंढी, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत प्यारी लाली ढूंढी तुम्हारे लिए। ठाकुर जी बहुत खुश हो गए। ठाकुर जी खुश हो गए और कहा उठो उठो, उसको कहना तुम्हारे तुम चरणों में नहीं, तुम्हारी जगह मेरे हृदय में है। और खूब अच्छे से गले से लगाया, खूब अच्छे गले से लगाया ठाकुर जी को। और ठाकुर जी से कहने लगी कुछ भी हो आपको चलना है। मनसुखा भी तैयार हुई हो, कहा नहीं मनसुखा नहीं जा सकते। मनसुखा ने कहा नहीं मैं चलूँगा, तो कहा नहीं तुम चल सकते। तो कहा एक ही झापड़ में तुम भी गिर जाओगे, तुमको नहीं लेके जाऊँगी। तो मनसुखा रोने लगी। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है। ठाकुर जी का नहीं सब कुछ उतारे, सखा चले गए, खाली एक ही सखा बचा है, इसको अपने साथ ले चले। तो यशोदा ने कहा सब तो चूर है। तो कहा कोई राज काठ का चोरी है, कोई मक्खन का है चोर, कोई चितवन का चोर, कोई नंद किशोर। ब्रह्मा जी है ग्वाल बाल और बछड़े के थे चोर। ब्रह्मा जी भी ग्वाल बाल और बछड़े के थे चोर, बछड़े के थे चोर। कोई चोर है अपनी शहर व्यापारी चोर, सब अपनी अपनी दृष्टि में अभी है बस छोर। यशोदा मैया हंसने लगी, कहा ठीक ठीक है, तुमने तो सभी की कथा कर डाली। इंद्र चोरी है इंद्र चोर, इंद्र ने आए दीदी देखो, वृंदावन में बचा दिया है घोर। सरमन सारी चोरी से देखो, काना क्या है माँ कंचोर। यशोदा मैंने कहा ठीक है ठीक है। और पूर्णिमा मासी लेके गई कान्हा को, सब ठिठोरी करने लगी। कोई सखी कुछ बोली तो कान्हा जी ने मन मुस्काए। किशोरी जी तो बोली थी, किशोरी भी है, किशोरी जी को घर से जा रही थी। किशोरी जी बहुत खुश हो गई। कोई सब्जी दिखे कुछ न कुछ पूछे, कान्हा फरमाए। यहाँ यशोदा मैया देर लगे कान्हा को ढूंढने निकली। जब यशोदा मैया ढूंढने निकली कान्हा को, तो बरसाना और नंदों थोड़ी दूर पे था। नंद भवन से निकली, अब वहाँ से क्या सब कह रहे हो, तेरे नैन बड़े गुजरारी लगती है प्यारे प्यारे, बड़े गुजराली प्यारे प्यारे। जिसको माँ गई बहुत प्यारी है, बहुत प्यारे हैं।
मेरी किशोरी जी ने जल्द खाना खाना को किशोरी जी को एक बार खड़ा किया, कहा वाह क्या जोड़ी लग रही है। महाराज जी बहुत प्रसन्न हो गए, यशोदा मैया भी प्रसन्न हो गए। बोलो राधे राधे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी जरूर जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोग जितने लोग वीडियो देख के ज़रूर कमेंट कीजिए, पता चले आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो।